और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। हम लोग किसी भी फील्ड में चले जाएं, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, कॉमर्स हो, कंसल्टेंसी हो, सिविल सर्विसेज हो या फिर बिजनेस ही क्यों ना हो, इन सब में एक कॉमन चीज़ की नीड होती है जो कि है पब्लिक डीलिंग। जी हाँ, पब्लिक डीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ज़िंदगी में हर जगह काम आएगी। पब्लिक डीलिंग को अगर ले मैन की भाषा में समझाएं तो लोगों से बात करने का तरीका या फिर उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उसको पब्लिक डीलिंग कहते हैं। आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे जो कि पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होंगे। वो लोग जिससे भी मिलते होंगे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लेते होंगे जो कि उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बट ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि लोगों से बात करने से डरते हैं या झिझकते हैं। वो लोग ये सोचते रहते हैं कि वो कभी भी इस चीज़ को सीख नहीं सकते, जिसके कारण उनका डर और झिझक बढ़ता ही जाता है। बट आप इस बात को समझिए कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। यहाँ पे बहुत कुछ पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की फ़ोटो निकाल दी है और हम एक छोटी सी स्किल नहीं सीख पा रहे। बट परेशान मत होइए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स या फिर जिनको तरीके भी कह सकते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने पब्लिक डीलिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। तो पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज या फिर उसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और खासकर सभी लोगों के सामने। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला आदमी उसकी बात सुनने लगेगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो आदमी दूसरे आदमी की बात सुनने के बजाय अपनी इमेज बचाने में लग जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं उसको क्रिटिसाइज करके, और वो अपनी इमेज बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो अगली बार अगर आप किसी आदमी की गलती पे उसको क्रिटिसाइज करने का मन करें कि वो कितना बेकार काम करता है या फिर उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इससे पहले कि आपके थॉट्स वर्ड बनकर उस आदमी को हर्ट करें, आप ये सोचें कि वो आदमी ऐसा क्यों करता है। हो सकता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसकी प्रॉब्लम्स को जानिए और उसके साथ हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके उसको बताइए। जैसे कि आप उस आदमी से कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमको काम करने में अच्छा नहीं लगता या फिर तुम उतने स्किलफुल पर्सन नहीं हो, बट तुम इन सबको ओवरकम करके अपने और दूसरों के लिए सक्सेस ला सकते हो। स्माइल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया था, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ही जब आपसे कोई मुस्कुरा के बात करता है तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है और आपको उससे बात करने में अच्छा लगता है। वहीं पे अगर वही व्यक्ति आपसे गुस्सा होकर बात करता है तो आपको भी गुस्सा आने लगता है। ऐसा एनर्जी की वजह से होता है। हम जैसी एनर्जी इस वर्ल्ड में डालते हैं वैसी एनर्जी हमें मिलती है। अगर आप किसी से बात करते वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि वो आपकी बात अच्छे से सुनता है। और आप इसका एक्सपेरिमेंट अपोजिट रिएक्शन में भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा करते हैं तो उस वक्त एक हल्की सी स्माइल रखे, बस इतना बोले, क्या हो गया, क्यों परेशान है। तो आप देखिएगा कि कैसे उनका सारा गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। जब कोई भी आदमी गुस्सा हो रहा होता है तो वो उस समय कुछ भी नहीं समझ पाता और ये सोचता है कि अगला व्यक्ति उससे बहस करेगा। बट अगर आप एक छोटी सी और प्यारी सी स्माइल रख के उनसे बात करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि इसका क्या रिएक्शन देना है, और फिर उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो इसको अप्लाई करिएगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट रखनी है, बस बहुत बड़ी स्माइल नहीं, सिर्फ एक छोटी सी, और फिर इसके जादू देखिएगा। और आप तो जानते ही है कि स्माइल आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो इस फोटो को देख लीजिए और खुद ही डिफरेंस को पता कर लीजिए। A person name is sweetest sound to him। हमारा नाम हमको सबसे अच्छा लगता है क्योंकि हम इसको अपने से कनेक्ट करके रखते हैं। जब कोई भी स्ट्रेंजर आपको आपके नाम से बुलाता है तो आपको एक अपनी सी फीलिंग होती है, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपको जानता है और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी आप किसी आदमी को उसके नाम से बुलाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा और वो आपसे धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने से बड़े लोगों को नाम से बुलाना स्टार्ट कर दें, बट आपको उनको इज्जत से बुलाना चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं विनोद अंकल, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा कि आप उनको उनके नाम से बुला रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बी अ गुड लिसनर। ज़्यादातर लोग जब दूसरे किसी से बात करते हैं तो वो सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं और सामने वाले को बोलने का ज़्यादा मौका नहीं देते, जिससे सामने वाला आदमी बोर होने लगता है और उनके बीच एक अच्छी सी बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो हमें एक अच्छे लिसनर की तरह रहना चाहिए, तभी हम लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। जब भी हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो दूसरे को बोलने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा देर तक तभी बात करेगा जब आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे और खुद कम बात करेंगे। और साथ ही में सामने वाले आदमी को ये भी लगना चाहिए कि आप उसकी बात
ध्यान और इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। बात के दौरान आप उससे बात करने के टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे उसको महसूस होगा कि आप उसके बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप इस तरह उससे ज़्यादा देर तक बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसके नाम का लिटरल मीनिंग क्या है। फिर आप उससे करियर के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि उसने ये ही करियर क्यों चूज़ किया, और आप ये भी कह सकते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा करियर चूज़ किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप पूछ के उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, और इस तरह आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। इफ़ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली। बहुत बार कॉन्वर्सेशन के दौरान हम लोग कुछ गलत बोल जाते हैं और फिर उसको सही साबित करने के लिए या उसको छुपाने के लिए हम आर्ग्यू करते रहते हैं। मगर अपनी गलती के तुरंत बाद हम वहीं पे उस गलती को स्वीकार कर लें तो आर्ग्यू करने की नौबत ही नहीं आएगी, और सामने वाले के अंदर आपके लिए एक इज्जत बन जाएगी कि आप अपने गलती को भी मान लेते हैं, और इस तरह वो आपकी बातों को मानेगा। आर्ग्यू करने का नुकसान ये होता है कि आप उस आदमी से इनडायरेक्टली फाइट करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट इतनी बड़ी हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हो। इसका परिणाम ये होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाती है और अच्छे खासे रिलेशनशिप बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होता है कि आप गलत हैं, फिर भी आप आर्ग्यू करते रहते हैं। ज़्यादा तो लोग ऐसा ही करते हैं। यहीं पे अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप और लोगों से बहुत अलग काम करते हैं, जिससे लोगों के अंदर आपके लिए एक इज्जत बन जाती है। सी थिंग फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इस स्किल को प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपके पब्लिक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखेंगे। ऐसा करने से आपको सही मायने में उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी रियल सिचुएशन और उसके लाइफ के हर्डल्स के बारे में सही पता चलेगा, और हो सकता है कि आप उसको उन प्रॉब्लम से निकालने का कोई रास्ता सुझा पाएँ जो कि उसके और आपके दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए कंपनी में बॉस अपने एक एम्प्लॉय को डांटता रहता है कि वो सही काम नहीं करता और दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। इस डांट से वो एम्प्लॉय अपने बॉस से गुस्सा हो जाता है, बट वो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि वो तो उसका बॉस है, बट उसके अंदर अपने बॉस के लिए एक गंदी फीलिंग आ जाती है। वहीं पे अगर वही बॉस खुद को एम्प्लॉय की जगह रख के अपने आप को देखता है तो वो एम्प्लॉय के बारे में काफ़ी बातें जान सकता है, जैसे कि शायद एम्प्लॉय इसलिए ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे काम में उसका मन नहीं लगता, या फिर वो एम्प्लॉय अपने कलीग से परेशान है, या फिर उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर वही बॉस इन सब बातों को ध्यान में रखकर एम्प्लॉय से बात करेगा तो वो शायद कुछ ऐसे सोल्यूशन निकाल सकता है जिससे उस एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बॉस की भी। दोनों सिचुएशन में बॉस का एक ही मोटिव होता है कि वो एम्प्लॉय से अच्छे काम करवा सके। मगर पहले तरीके में बॉस सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, बट दूसरे तरीके में वो खुद को एम्प्लॉय की जगह में रख के देख रहा होता है। तो अगली बार अगर आप किसी के एक्शन पर गुस्सा होकर उस पर शोर करने से पहले अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखेगा और समझिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। मान लीजिए अगर आपने सामने वाले की मिस्टेक्स को देखा और उसको बताते हैं कि तुम ये गलती की है, तो नॉर्मली उस गलती को जानकर उससे सुधरने या उससे सीखने के बजाय वो व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि आप उससे चिढ़ते हैं या फिर उसे नीचे दिखाना चाहते हैं। इसलिए किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले आपको अपनी गलती के बारे में बताना चाहिए कि आपने भी ऐसी गलती की थी और फिर आपने उस गलती को कैसे सुधारा और सीखा। इससे ये होगा कि दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को भली भांति समझते होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका छोटा भाई या बहन है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं, मैं भी जब तुम्हारी एज में था तो मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था, और फिर जब पेपर नज़दीक आए तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी ये समझा रहा हूँ कि तुम मेरी तरह गलती मत करो और अभी से धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इससे आपके भाई और बहन को लगेगा कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं क्योंकि ये भी उस दौर से गुजर चुके हैं और मुझे इनकी बात सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनको यूज़ करके आप पब्लिक डीलिंग स्किल को सुधार के और अच्छा कर सकते हैं। ऐसे और भी लेसन्स डेल कार्नेगी ने अपने बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है। इस बुक में टोटल 30 लेसन्स दिए हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं इन्हीं लेसन्स को यहाँ पे इसलिए समझाया हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और मेरी मदद भी की है। मैंने यहाँ पे सारे लेसन्स इसलिए नहीं बताए
क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सारे लेसन्स को ईजिली समझ सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।